शेखर और मालिनी की शादी को 2 साल हो चुके थे और वो दोनों बहुत हंसी खुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। शेखर बहुत मसरूफ़ रहता था, लेकिन मालिनी को इस बात का कभी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। मालिनी ने कभी भी इस बात पर गुस्सा नहीं किया शेखर के साथ। मालिनी माँ भी बनने वाली थी और ये बात दोनों के लिए बहुत खुशी की बात थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जब से उन्हें मालिनी के प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिली थी, तब से ही उनके घर में कुछ न कुछ अजीब हो रहा था, और स्पेशली मालिनी के साथ। मालिनी ने दोपहर के वक्त अपने हस्बैंड से फ़ोन पे थोड़ी सी बात की और थोड़ा सा खाना खाकर दोपहर की नींद लेने चली गई। कमरे में सोने के लिए जा ही रही थी कि उसे कमरे से एक बॉल की आवाज़ आई। लेकिन जब वो कमरे में गई तो वहाँ पर एक बॉल पड़ी हुई थी, लेकिन उनके घर तो कोई बच्चा था ही नहीं, तो वो बॉल कहाँ से आई। उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुप करके सो गई। जैसे ही सोकर उठी तो उसने देखा कि टीवी चल रहा था, लेकिन उसे अच्छे से याद था कि उसने टीवी का स्विच ऑफ कर दिया था। वो उठी और उसने जैसे ही टीवी बंद किया तो उसके कानों में एक आवाज़ आई, खेलो ना मेरे साथ। ये आवाज़ सुनते ही मालिनी को बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि शायद उसका वहम है, लेकिन उसी ही टाइम उसका हस्बैंड शेखर भी आ गया। उसने शेखर को जब कहा तो उसने हंसकर टाल दिया कि अरे, तुम मुझ जैसे भूत के साथ अगर गुजारा कर रही हो तो उससे क्या डरना जो तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। वैसे ही तुम्हें गलतफहमी हुई है, छोड़ो इसे। रात का खाना खाकर वो दोनों सो जाते हैं। रात के तकरीबन 3 बजे मालिनी को फिर से बॉल के गिरने की आवाज़ आती है। बहुत ज़्यादा डरी हुई सहमी हुई वो शेखर को उठाती है और कहती है कि देखो, अभी भी उसी बॉल के गिरने की आवाज़ आ रही है। शेखर थोड़ा गुस्से से कहता है, अरे यार, तुमने तो इस बात को सर पर ही चढ़ा लिया है, कुछ भी नहीं हुआ। सोने दो मुझे भी और खुद भी सो जाओ चुप करके। मालिनी उसके सामने कुछ बोल नहीं सकती थी, सो गई उसके साथ। लेकिन सुबह 6 बजे शेखर जब उठा तो किचन में पानी पीने गया। किचन में जाते ही उसे एक खिलौना चलता हुआ दिखाई दिया। खिलौना देखकर उसे बहुत अजीब महसूस हुआ कि हमारे घर में तो कोई बच्चा है ही नहीं, तो ये खिलौना कहाँ से आ गया। उसने खिलौना पकड़ा और एक साइड पर जाकर रख दिया। जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा तो मालिनी नीचे सीढ़ियों के साथ बेहोश पड़ी थी। मालिनी को उठाया और कमरे में जाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाकर उससे पूछने लगा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। उसने बताया कि फिर से मुझे किसी बच्चे की आवाज़ आई और मुझे कह रहा था कि मेरे साथ खेलो। पता नहीं कौन है ये और क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जैसे ही वो नीचे उतरा तो उसे किसी बॉल के गिरने की आवाज़ आई और थोड़ा सा आगे जाने पर पीछे से उसको मालिनी के सीढ़ियों पर गिरने की आवाज़ आई। मालिनी सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो चुकी थी। मालिनी की जब आँख खुली तो मालिनी अस्पताल में थी और उसे जब ये पता चला कि उसके माँ बनने का सपना टूट चुका है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई। तब जाकर शेखर ने उसे बताया कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। दरअसल आज से 4 साल पहले शेखर के साथ उसका छोटा भाई रहता था। वो थोड़ा जहनी मरीज था और हमेशा शेखर को कहता रहता था कि मेरे साथ खेलो खेलो मेरे साथ। शेखर को उसका भाई बोझ लगता था। उसके साथ खेलना शेखर को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो उसका सौतेला भाई जो था। एक दिन उसने तंग आकर उसे छत से धक्का दे दिया था और वो बेचारा नीचे गिरकर
तड़प तड़प कर मर गया था। और शायद अब शेखर को समझ आ गई थी कि उसके बच्चे की मौत की वजह कौन था। कहते हैं ना कि जैसा आप किसी के साथ करते हैं आपके साथ भी ज़रूर होता है। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं हॉरर हाउस टेप्स। ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है।